किया है तभी नहीं आ रहा है वो। यहाँ पे देखो कोई, आप यहाँ चुपचाप कान खड़ी करके इधर देख लो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, थ्योरी पढ़ा रहे हैं। ये एफ एक्स बराबर ऐसा है या वाई बराबर वो बात बराबर है, जहाँ ए नॉट इक्वल टू जीरो है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। ये चीजें समझ में नहीं आता है, अच्छे अच्छे लोग समझा भी नहीं पाते हैं। तो पहले तो बात है कि जो हम तुम्हें बता रहे हैं ये सबसे मार्केट से बिल्कुल अलग होगा कि आगे हमें करना क्या है। नजरिया बदलोगे तो नज़ारा दिखेगा, सारा एक जैसा दिखेगा। ये डायरी लेके आए हो, यानी कंजूसी की सारी सीमाएं पार कर रखा है। अल्ट्राटेक, ये क्या, एक और दिन चलेगा बेटा? ऐसे एक आध दर्जन लाए हो क्या? अभी कहो ना किसी को गिफ्ट देने के लिए, देखो साला क्या करता है। ये नहीं लेके जाएंगे हम। ड्रॉ द कर्व, एसी का मतलब है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है। ये सारी चीजें कोई किताब में नहीं लिखी है और ये कोई लिखवाते नहीं है। मैं तुम्हें वो स्टेप्स बता रहा हूं कि आगे हम, ये बच्चों के दिमाग में ये बात ही आता है कि कैसे पता चलेगा कि क्या करना है। तो पहले तो हम ड्रॉ द कर्व अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो कंडीशन गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ बनाएंगे, पहला काम। स्टेप नंबर फर्स्ट, ठीक है। स्टेप नंबर सेकेंड, ऐसी कोई स्टेप बता ही नहीं जाती है, बट मैं तुम्हारे सहूलियत के लिए बता रहा हूं, ठीक है। चेक द साइन, चेक द साइन ऑफ डी। पहला जो हमारे पास कंडीशंस गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ बनाएंगे। उसके बाद हम दूसरा नंबर पे डी का साइन चेक करेंगे। समझ में आ गया? स्टेप नंबर थर्ड में क्या है, चेक दी साइन ऑफ माइनस बी बाय टू ए विथ रिस्पेक्ट टू के। वे के का है। उसके बाद आ गया स्टेप नंबर फोर्थ, चेक द साइन ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर के। ये चार स्टेप कोई थ्योरी नहीं है, कोई बताता नहीं है, कोई जताता नहीं है। ये चीज़ें मैं आपकी सहूलियत के लिए बताया हूँ कि ये चार स्टेप्स को हम यूज करके आगे पूरी लोकेशन ऑफ रूट की कहानियाँ गढ़ेंगे। पहला काम होगा ड्रॉ द कर्व अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। सेकेंड नंबर में हम उसके डी के बारे में चेक करेंगे। थर्ड नंबर में हम उसको माइनस बी बाय टू ए, कोई एक गिवन नंबर होगा, के फॉर एनी कांस्टेंट है, के कोई गिवन नंबर होता है, क्या होता है। उसके बाद उसी पे हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। लोकेशन ऑफ रूट का मतलब समझते हो, नाम क्या है, नाम से इंसान, देखो नाम पड़ता ही काम से है। लोकेशन ऑफ रूट, हम रूट को कहां लोकेट कर सकते हैं। लोकेट करना मतलब क्या होता है, हिंदी बताओ। अरे लोकेट करना, लोकेशन नहीं जानते हो, कहीं जाना होता तो अपने लगाते हो ना गूगल मैप में लोकेशन, तो वो रूट का लोकेशन है कि ये रूट का लोकेशन कहाँ कहाँ हो सकता है। समझ में आएगा? तो किसी के रिस्पेक्ट में ही तो होगा कि अकेला होगा। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हें जाना है, हमें तुम बोलो हम बस जा रहे हैं, कहाँ जाना है कुछ नहीं पता, तो कुछ बता पाओगे क्या? अरे लोकेशन लगा पाओगे? तुम बोलो हमें जाना है, मैंने बोला भैया कहाँ जाना है, बस जाना है। अरे भाई बताओगे तो भी दो कि कहाँ जाना है। तो रूट का लोकेशन के के रिस्पेक्ट में हम बताते हैं और के फॉर एनी कांस्टेंट होता है। रूट का लोकेशन के रिस्पेक्ट में बताते हैं और के फॉर एनी कांस्टेंट होता है। जैसे एग्जाम वाला कहेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वन रूट ग्रेटर देन 3
अदर रूट लेस देन 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। कहेगा एक रूट इसके इतना से बड़ा है, दूसरा रूट इसके इतना से छोटा है, तो बताओ इसमें पैरामीटर दे दिया, इसका वैल्यू क्या है, तो तुम तो मर जाओगे। यहां तक समझ में आ गया? पहले छापो, तब तक मक्खन लगाएंगे। तुम्हारा डायरी कहाँ है? ऐबिक भी क्या है ना, कोई वो इफ बोथ रूट ऑफ इक्वेशन आर ग्रेटर देन के, पहला केस है, समझना है इसमें, ठीक है। कह रहा है कि बताओ कि अगर दोनों रूट के से बड़ा है, तो इसका जो फिगर है कुछ ऐसा बनेगा कि कोई नंबर है जो यहां पे है, अब इसका दोनों रूट अल्फा और बीटा ग्रेटर देन के है, क्या है ये जो क्वाड्रेटिक है, कोई एफ एक्स बोलो या वाई बोलो, बात बराबर है। और अल्फा बीटा दोनों अगर ग्रेटर देन के है, तो अगर ये वाला ग्राफ तब बनेगा जब ए ग्रेटर देन 0 होगा। ये कैसा बनेगा? क्योंकि वाई बराबर या एफ एक्स बराबर कोई क्वाड्रेटिक होगा हमारा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, यही तो होगा। अब इधर देखो, ये वाला ग्राफ कब बनेगा? ये लेस देन 0 पे, इसके रूट अल्फा है, इसके रूट बीटा है। ये अगर आज समझ गया तो समझ जाओ बहुत बड़ी बात है तुम्हारे लिए। यहां पे रूट्स बराबर हैं, यहां पर भी रूट्स बराबर हैं। अब यहां पे क्या है कि मैंने पहला स्टेप देखो, मैंने क्या लिखाया था, क्या लिखाया था? ड्रॉ द कर्व अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। मैं इसने बोला भैया कि दोनों रूट के से बड़ा होना चाहिए, समझ में आएगा? तो मैंने दोनों रूट के से बड़ा बना दिया, इसमें भी बना दिया और इसमें भी बना दिया। यहां देखो के यहां पे है, दोनों रूट बड़ा है ना। तो अब अगर के से दोनों रूट बढ़ा दिए, तो अब इसमें उसके बाद मैंने क्या बोला था चेक करने के लिए, तो इस केस में जो डी है ना, ये डी आएगा, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। क्योंकि इस केस में दोनों रूट अगर के से बढ़ा के लिए दो कर्व पॉसिबल है, या तो वो बराबर हो सकता है या तो वो कट करके जा सकता है। अरे देखो ना, या तो कट मार के जाएगा या तो ये बराबर होके जाएगा। तो पहला काम मैंने क्या बोला था, तो इसके पहले तो तुम्हें ये पता है कि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और दूसरा काम इसमें क्या बोला था मैंने, बताओ? वो जो स्टेप है ना, वो स्टेप समझ जाओ, एक ट्रिक है और की पॉइंट्स लिखा दिए हूं तुम्हें। पहले जितने भी केसेस का ग्राफ बनाएंगे हम उसी से बनाएंगे, जिससे कि तुम्हें ध्यान रहे। कोई भी चीजें बार बार होती है ना, तो उसे हम कॉमन काट के अलग कर दिया, जिससे कि तुम्हें समझ में आए कि ये अलग नहीं है, ये सेम है। नजरिया बदलोगे तो नजारा दिखेगा, सारा एक जैसा दिखेगा। तो बच्चा क्या ना, ये सारी चीजें जब लोकेशन ऑफ रूट किसी भी बच्चा से पूछना, चाहे कोई भी टीचर से पूछना, उनकी हालत खराब हो जाती है इसके नाम सुनते हैं। अभी लोकेशन ऑफ रूट, हालांकि कुछ भी नहीं है, लल्लू है। अगर समझाने वाले तरीके से मिल गए तो लल्लू है, कुछ भी नहीं है। देखो दूसरा में मैंने बोला था कि माइनस बी बाय 2a, तो ये बताओ माइनस का b बाय 2a ग्रेटर देन k होगा कि नहीं होगा? क्योंकि माइनस का b बाय 2a तो यहाँ पाया जाएगा। अरे माइनस का b बाय 2a, सॉरी हाँ, x में माइनस का b बाय 2a और y में कितना आ गया, माइनस d बाय 4a। तो ये वाली वैल्यू देखो, ये इससे बड़ी है ना ये। अबे k अगर मान लो k कुछ भी होगा तो इससे तो छोटा ही होगा। अरे इससे आगे में है तो कि माइनस बी बाय 2a ग्रेटर देन के। और तीसरा ये कंडीशन याद रखना पड़ता है, रटते हैं लोग, इसलिए रटना नहीं है। आईआईटी एक समझदारी की चीज है, सोच की चीज है, बुझाया क्या? अब मैंने बोला था चेक द साइन ऑफ एफ एक्स एट दैट पॉइंट एक्स बराबर के। तो एफ ऑफ के पुट करेंगे तो ग्राफ ऊपर है नीचे। अब के पे देखना है, के पे, तो इसका मतलब एफ ऑफ के कैसा है। तो ये सारी कंडीशन आपको खोपचा में जिस दिन बोल दिया कि इफ बोथ रूट ऑफ द इक्वेशन आर ग्रेटर देन 1, क्वेश्चन कैसे आएगा पहले समझो। इधर
कि मान लो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू 1 दे दिया मैंने, या मान लो ऐसा दे दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस लेमडा ऐसा दे दिया, ठीक है। अब मैंने बोला है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दोनों रूट ग्रेटर देन 1 है, कितना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। तो अगर मान लो ऐसा भी दे सकता है और एक प्लस साइन के साथ दे सकता है, एक माइनस साइन के साथ दे सकता है, तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। इसको देखते हैं कि इनमें ये सारी कंडीशन लगाना पड़ेगा। यह समझ में कि जैसी और ये वाला लाइन क्वेश्चन है, ये लाइन क्या है, क्वेश्चन की लाइन है। इसके पहले रूट्स अंडर पर्टिकुलर केस में बताया था ना भाई कि बोलेगा इक्विवेलेंट मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन, तो क्या करेंगे, बी बराबर 0। अब इस बार बोल देगा कि एक रूट है इसका, दोनों रूट ग्रेटर देन 10 है, तो हम ये सारे कंडीशन लगाएंगे कि भैया पहले देखेंगे, चेक करेंगे कि ये ऊपर वाला या नीचे वाला है। अरे पता चला ना, अगर ऊपर वाला होगा तो ये लगाएंगे और नीचे वाला होगा तो ये लगाएंगे। तेरे को बुझा रहा है रे। अब इधर देखो क्या बनाएंगे, ठीक है। इसमें तो पहला कंडीशन है कि इसमें क्या आना चाहिए आपको, ए लेस देन 0। अरे बुझाया क्या। दूसरी बात इसमें क्या होगी, मैंने बोला था डी के बारे में, तो यहाँ पे देखो डी कितना आएगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तीसरी बात इसकी कितना है कि माइनस का b/2a ग्रेटर देन के, और चौथी बात क्या है कि एफ ऑफ के कैसा है यहाँ पे, लेस देन 0। अबे नीचे जा रहा है ना ग्राफ। अच्छा सर तो इन दोनों में फर्क क्या है, फर्क कुछ नहीं है। इसमें भी देखो कॉमन है, जो चीजें कॉमन हो उसे कॉमन काट लो कि अगर यहाँ तक ये दोनों सेम है या नहीं है, अरे है ना भाई। तो अब क्या कर सकते हैं कि ये वाला कंडीशन तो ये तुम्हें देखते ही पहचान में आ जाएगा, इसका तो बात अलग है, यहाँ ही लिख देता हूँ, यहाँ लग ही रखा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि देखो ये दोनों तो इन दोनों में सेम है या नहीं है। फर्क क्या है कि ये और ये, ठीक है, ये और ये फर्क करने में किसका हाथ है, इसका और इसका। नहीं आ समझ में कि मैं चाहूं तो इनको भी शॉर्ट ट्रिक में कन्वर्ट कर सकता हूं कि ये और ये इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। बुझ रहा है कि नहीं बुझ रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूं बताओ, अगर मैं इनको कंबाइन लिखूं, दोनों को एक ट्रिक बनाऊं तो क्या होगा, क्या करें बताओ। ये कंबाइन ट्रिक बना के बता सकते हो तुम लोग। बताओ जल्दी बताओ। अब हम ये कर सकते हैं कि देखो कि डी तो दोनों तरफ है। अगर मैं इन दोनों को एक कंबाइंड ट्रिक बना दूं कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों तरफ है या नहीं है। दूसरी बात इसमें क्या है कि माइनस b/2a ग्रेटर देन के दोनों तरफ है या नहीं है। अब तीसरी बात में मैं देखो इसका और इसका दोनों और इसका सबको समेट के लिख दूंगा। मैं देखना कैसे लिखूंगा कि अगर मैं बोलूं ए और एफ ऑफ के अगर ग्रेटर देन 0 तो क्या दिक्कत है। अगर ए कैसा हुआ, अगर ए पॉजिटिव हुआ तो ये वाला बन जाएगा, और अगर ए नेगेटिव हुआ तो ये वाला अगर माइनस आएगा ना तो माइनस हटाएंगे तो उधर चल जाएगा ना वो, तो अरे लेस देन में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये क्या बन गया, एक इसी में से ये दोनों केस कंसीडर हो गया, सब कुछ आ चुका है। और ये वाला और ये वाला अलग अलग नहीं, ये सब इसमें आ चुका है। बुझाया। हाँ तो करो चलो। इफ बोथ रूट ऑफ द इक्वेशन आर LT का मतलब हो गया लेस देन के, ठीक है। अभी GT लाइन था, अब LT लाइन आ गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है भैया कि ये दूसरा केस बन गया, ये पहला नहीं रहा दूसरा रहा। देखो इसमें क्या करेंगे, लेस देन के। अरे कम से कम कोड वर्ड होना चाहिए ना यार, सामने वाला इतना इजी अपना बात कैसे समझ जाएगा। आप दोनों रुतबा जो है ना इसका, इनके खुटबा से पीछे है, ये अल्फा ये बीटा है, और यहाँ अल्फा बराबर बीटा है।
दोनों रूट लेस देन के हैं तो क्या करें भैया? मैंने क्या बताया था कि पहला ये देखो, ये तो तुम्हें पता है कि ये फिगर कब बनता है, बुझा है ना? हाँ, अरे आ रहा है। आप इसमें देखो क्या करेंगे कि पहला पॉइंट था कि डी, डी कैसा है, यहीं पे बीच में क्या पाया जाता है, माइनस बी वाई टू ए और माइनस डी वाई। यहां तो कोई दिक्कत? पहला केस में आएगा कि डी कैसा होता है, दूसरा केस में क्या आएगा भैया कि माइनस बी वाई टू ए, कैसे छोटा है ना। तीसरी बात क्या आएगा, अब करूंगा तेरे साथ अच्छी बात, समझ में आ गया? अब देखो ये फिगर एकदम, ये बच्चा क्या ना, हालांकि एकदम बच्चा बच्चा जानता है इसको, अगर प्यार से समझो तो कुछ है ही नहीं, लेकिन इसका ग्राफ बना देता है 8-10 ग्राफ लाइन से, बच्चों का दिमाग में तो बिल्कुल तो वो यार क्या बना दिया अरे कुछ भी नहीं भाई। अब ऐसे ही इसका उल्टा बना देंगे। अरे पहले सीधा सीधा लेता है फिर उलट के लेता है, जानते हो ना? अब तो गए फिर ये, अब ये सब देखो जितेश भर से पूछा बेटा एक्सपर्ट नहीं है, महा एक्सपर्ट है। देखने में छोटा लगता है, इसका मतलब ये मत समझना कि सीधा है वो। तुरंत कोरोना की एंट्री करवा देता है कोरोना कोरोना जो नहीं है उसमें भी कह रहा है करो ना, समझ रहे हो? आप देखो पहला इसका क्या है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। दूसरी बात इसमें क्या देखते हैं, तो माइनस बी बाय टू ए कैसा है, लेस देन क्या है ना। और तीसरी बात बताओ, एफ ऑफ के कैसा है, ये यहाँ के नीचे जा रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है। रे के पे ग्राफ नीचे ऊपर है, तो नीचे तो एफ ऑफ के क्या हुआ, यहां पे क्या है देखो ऊपर है ना, ये नहीं दिखता है कि ऊपर का है कि नीचे का है। इनमें भी काम बना सकते हैं, समझ रहे हो ना? आप देखो इसमें क्या आ गया, बस ए वाला चीज चेंज हुआ, ए लेस देन हो गया। देखो भाई इसमें फर्क क्या पड़ा, बस ये फर्क पड़ा, कहानी खत्म। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दोनों तरफ, माइनस बी बाय टू ए लेस देन के, और ए वाला तो वही वाला सेम सिनेरियो है कि अगर ए पॉजिटिव है तो चुपचाप ए आ जाएगा, और अगर ए निगेटिव है तो चुपचाप ए आ जाएगा। बातों में शैतानी हो गया, समझ में आया क्या? देखो इधर अभी क्या हो गया, कह रहे कि के लाई बिटवीन द रूट, कहने का मतलब ये रहा, ये कब बनेगा जब ए ग्रेटर देन 0 होगा।
और दूसरा आ गया ये लेस देन जीरो, समझ में आएगा। अब इसमें क्या करना है कि के इसके बीच में लाई कर रहा है, रूट के बीच में। अल्फा बीटा इसका रूट है, यहाँ भी अल्फा बीटा इसका रूट है, और के यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि अगर के यहाँ पे लाई कर रहा है तो ये निगेटिव है, और यहाँ पे लाई करेगा तो ये, तो सिंपल सी पहला बात तो इसका ये है कि डी ग्रेटर देन जीरो होगा, इक्वल टू जीरो। दूसरी बात इसमें क्या है कि एफ ऑफ के लेस देन जीरो, बस खत्म कहानी। अरे के की वैल्यू निगेटिव है ना रे, और अगर सिर्फ तुम ये भी निकाल दोगे तो सही आ जाएगा, इसकी जरूरत ही नहीं। जिस दिन अगर ग्राफ नीचे चला गया तो ये पक्का है कि इसका दो रूट होगा। अरे अगर एफ ऑफ के लेस देन जीरो है, इसका मतलब है कि ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे गया है, समझा क्या। और इसमें क्या आएगा, पहला केस डी बोले तो डी ग्रेटर देन जीरो, लेस देन क्यों आएगा भाई। और यहाँ पे एफ ऑफ के कैसा है, खत्म कहानी। और कुल मिला के इसमें पब्लिक यही कहता ना कि अगर इसमें देखो आ गया ए और ए, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को मिला के करूं तो ये कितना आ गया, ए इंटू एफ ऑफ के लेस देन जीरो बना दो, ये आ गया आंसर आपका। अगर ए पॉजिटिव है तो ये वाला आ जाएगा, और नेगेटिव है तो कहानी खत्म। यानी छोटा सा फॉर्मूला भी ध्यान रख सकते हो कि ये इंटू एफ ऑफ के लेस देन जीरो, जो पसंद आए वो कर सकते हो। अब यहाँ दो कांस्टेंट है, Q1 पे पॉजिटिव है और K2 पे नेगेटिव है। इफ एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन K1 एंड K2। अब एक से मन नहीं भरा तो दो दो है, समझ रहे हो। एक को पकड़ने के लिए दो लोगों की जरूरत है। हंस कह रहा है भाई, एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन K1 एंड K2, क्या होगा। देखो भैया क्या होगा, इफ एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन K1 एंड K2, इसका मतलब कितना है कि एफ ऑफ K1 कैसा होगा, एफ ऑफ K2 कैसा होगा, और डी कैसा होगा, बस कहानी खत्म। दूसरी कहानी इसके लिए, डी ग्रेटर देन जीरो, एफ ऑफ K1 नेगेटिव, एफ ऑफ K2 पॉजिटिव। अरे आगे नहीं आ रही, आ तो गया, उसका क्या जरूरत है, उसका कोई रोल ही नहीं इसमें। हर जगह हर कुछ बनाते नहीं, अब इसमें ट्रिक तो दिख रहा है ना तेरे को। देखो बोथ रूट लाई बिटवीन K1 एंड K2, if both root lie between K1 एंड K2, ये क्या कह रहा है कि दोनों रूट के बीच में K1 K2 के बीच में दोनों रूट होना चाहिए।
कहने का मतलब Q1 और Q2 मिलके इन दोनों को पकड़ा रखा, समझ रहे हो? ये तो बहुत ही डेंजर है, इसको ध्यान रखना। दोनों रूट Q1 और Q2 के बीच में है, देखो। अब इसकी कंडीशन ध्यान रखना बच्चों के लिए बहुत चुनौती होता है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पहला क्या है कि एफ ऑफ Q1 क्या होगा बताओ, ग्रेटर देन 0। दूसरी बात क्या होगा, एफ ऑफ Q2 ग्रेटर देन 0। तीसरी बात क्या होगा कि जो Q1 से बड़ा होगा -b/2a और Q2 से छोटा होगा। समझ में आया क्या? पहला एफ ऑफ ए, दूसरा Q1 Q2 ये, और ये चौथी बात इसमें क्या है, चौथी बात इसमें है कि माइनस का ये कितना आ गया, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दोनों आएगा ना। क्या हुआ, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। समझ में आ गया? अबे ये जो x की वैल्यू है Q1 और Q2 के बीच में ही तो रहेगा, ये -b/2a Q1 और Q2 के बीच में तो फंसा के रखना पड़ेगा ना, तभी तो ये होगा, वरना गड़बड़ कर देगा। इसमें 4 कंडीशन होते हैं और 4 इंपॉर्टेंट कंडीशन है। समझ में आया क्या? अब इसमें देखो पहला क्या आ गया इसमें कि एफ ऑफ Q1 कैसा आ गया, लेस देन 0। दूसरी बात कितनी आ गई, अबे ये Q2 को ग्रेटर देन दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है कहाँ। तीसरी बात क्या है कि ये x की वैल्यू कितनी होगी, -b/2a है, y की वैल्यू कितनी होगी, -d/4a। तो x की वैल्यू किसके किसके बीच में है, Q1 से बड़ा होगा -b/2a और Q2 से और चौथी बात क्या है कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत समझ में आया क्या तुम लोगों को? देते हैं ना, और क्या करते हैं, जो चीज़ें सेम है देखो कौन कौन के हैं, ये सेम है, ये दोनों तो इनको भी कंबाइन कर सकते हैं, इसको इसको भी कंबाइन कर लेंगे ये। और बात रही डी का करने का, तो सबको कंबाइन कर देंगे। कर दूं क्या, कुछ भी नहीं होता है। देखो इसमें ये और ये लगा दो दोनों में बस, अगर ये पॉजिटिव है तो ये वाला आ जाएगा और नेगेटिव है तो वो वाला आ जाएगा बस। और डी के बारे में तुम्हें पता है, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके खोपचा को ऐसे लिख सकता हूँ, देखो कि ऐसा आ जाएगा ए एफ ऑफ Q1 ग्रेटर देन 0, ए एफ ऑफ Q2 ग्रेटर देन 0। तीसरा वाला तो एकदम सेम ही है कि Q1 से बड़ा होना चाहिए, -b/2a से बड़ा होना चाहिए Q2। और इसमें क्या बात रही डी का, तो डी तो दोनों जगह सेम ही है, तो हो गया ये ट्रिक लो खत्म। ये सब तो एक्सपर्ट हो जाना चाहिए इतना देर में, तो तुम खुद ही बना लेना चाहिए। बुझाएगा नहीं बुझाएगा?